Students, myself Rajesh Gomes. Today I will teach you Science Chapter 4 Our Houses of Standard 3rd Class 3 का Science Chapter 4 है, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा घर, Our Houses. What kind of house do you live in? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप किस टाइप का घर में रहते हैं, तो जो बच्चे सुन रहे हैं सब अपने आप को सोचेगा, हाँ हम जो है कंक्रीट घर में रहते हैं, हम जो है पक्का घर में रहते हैं, हम कच्चा घर में रहते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं. तो तरह तरह का हाउसेस रहता है. जो जिस टाइप का घर पे रहते हैं वो उस टाइप का वो सोचेंगे. और कोई फ्लैट में रहते हैं, कोई बंगलों में रहते हैं, और उसमें रूम्स कितने सारे हैं, उसमें प्लांट्स अगल बगल है कि नहीं, ठीक है. और जब आप कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आपको वो भी एक छोटा सा घर जो रेडीमेड होता है, जिसको हम लोग टेंट कहते हैं. तो ये फ़न होता है जाने में, रहने में, ठीक है. जब हम लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो यही सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है किस टाइप का घर में रहते हैं और किस टाइप का घर में क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम में जो है क्या सल्यूशन है. तो जैसे व्हाई डू वी लिव इन हाउसेस, हम लोग घर में क्यों रहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग घर में क्यों रहते हैं. हम लोग इतना मेहनत करके इतना जो है अपने आप को प्रोटेक्शन क्यों करते हैं. यू लिव इन हाउसेस, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, विंड, रेन एंड स्नो. अगर सोचो घर नहीं है, अगर हम इसी तरह सो जाएंगे तो क्या होगा, कड़ा धूप हमें लगेगा और ज़्यादा हवा लगेगा और हम लोग भीग जाएंगे. सोए रहेंगे और पूरा बारिश आकर के भिगा देगा हम लोग को. और जहाँ बर्फीला देश है, जहाँ ठंड है, हम लोग को जो है क्या कर देगा, बर्फ़ का चादर से जो है वो हमें ढक देंगे. और कुछ जानवर भी आकर के आपके पास बैठ करके हाय हेलो करेंगे आपको, ठीक है. और उसके बाद जो है मौका मिला तो आपका जो अगल बगल सामान है वो चोर सब ले जाएगा और चुरा करके जो है सब अपना गायब कर देगा. सुबह जब उठिएगा देखें कुछ है ही नहीं, ठीक है. और कहीं से मधुमक्खी भी आकर के आपको काट लेगा, ठीक है. तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है अगर घर नहीं रहेगा तो चाहे झोपड़ी का हो, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो कंक्रीट का हो, आप प्रोटेक्शन रहते हैं कम से कम इंसेक्ट से, एनिमल्स से. People live in different kinds of houses. Some lives in flats while other lives in bungalows. Very large houses. तो फ्लैट मतलब होता है जो हम लोग नॉर्मली रहते हैं, ठीक है. जो कंक्रीट रहता है, चौड़ा रूम रहता है. और एक बंगलो होता है जो बहुत बड़ा होता है. तो वेरी लार्ज हाउस इज कॉल्ड अ बंगलो. सम पीपल लिव्स इन हट्स, कुछ कुटिया में रहते हैं. तो ये पेज नंबर 22 में आप देखेंगे फ्लैट्स का भी तस्वीर दिया हुआ है, बंगलो का भी तस्वीर दिया हुआ है और हट्स का भी तस्वीर दिया जाता है, ठीक है. बंगलो होता है जो इस टाइप का बहुत अच्छा सा छोटा सा घर होता है, बड़ा सा घर होता है, छोटा रूम होता है और इसमें बैल्कनी सब होता है. फिर ऊपर में भी इस तरह का डिज़ाइन वाला जो रहता है घर रहता है इस टाइप का. तो ये बंगलो हो गया. फ्लैट्स क्या हो गया, आप जो है देखेंगे बड़ा शहर में जो है इतना सारा बिल्डिंग है, जो फर्स्ट फ्लोर में भी उसी तरह है, सेकंड फ्लोर भी उसी तरह है, थर्ड फ्लोर भी उसी तरह है, फोर्थ फ्लोर भी उसी तरह है. नीचे जो है कार लगाने का जगह सब बना रहता है इस टाइप का. और कुटिया या कॉट, ये जो होता है हट्स, ये छोटा झोपड़ी होता है जो आप विलेज में आप देखेंगे, ठीक है. विलेज में देखेंगे कि इस टाइप का घर. तो एक चीज़ है कि ये सब घर जो है अपने आप को प्रोटेक्शन रखने के लिए ही इंसान बनाते हैं. वाटर हाउसेस मेड ऑफ, अब ये घर क्या चीज़ से बनता है. तो मोस्ट हाउसेस इन सिटीज आर बिल्ट विद ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास. तो शीशा से बनता है, लकड़ी से बनता है, स्टील से बनता है, सीमेंट से बनता है और ईंटा से बनता है, ठीक है. द वॉल एंड रूफ्स आर मेड ऑफ स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. द डोर्स एंड विंडोज फ्रेम्स आर मेड ऑफ वुड. ग्लास इज यूज्ड इन विंडोज टू लेट सनलाइट इन. तो घर जो है बहुत शौकीन है. अगर आप घर बनाते हैं तो उसका खिड़की जो है वो आपको शीशा लगाना पड़ेगा, उसका जो फ्रेम है वो लोहा का, एल्युमिनियम का लगाना पड़ेगा, ईंटा रहेगा, उसमें सीमेंट रहेगा, उसमें ऊपर छड़, रॉड सब यूज़ होगा ताकि पूरा एकदम कंक्रीट रहे, ओके. तो अ गुड हाउस, एक गुड हाउस में क्या है, सेवरल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए गुड हाउस. कुछ ऐसा घर होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये सब चीज़. जैसा सनलाइट, तो सनलाइट किल जर्म्स डैट कैन मेक अस सिक. हाउसेस शुड हैव प्रॉपर विंडोज टू लेट द सनलाइट इन. तो जब भी कोई घर हो, जब भी कोई रूम हो, सपोज ये रूम, तो ये वेंटिलेटर होना बहुत ज़रूरी होता है,
ठीक है, वेंटिलेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा सा खिड़की जितना होगा वो अच्छा होता है, ताकि उसमें जो है खोलने वाला सिस्टम हो। सिर्फ खिड़की है और उसको पैक कर देंगे तो वैसा नहीं होता है। हवा आने का जगह होना चाहिए, सनलाइट आने का होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट ऐसा होता है, आप देखे होंगे बरसात के बाद, ठीक है, या ठंडी के बाद आपका मम्मी या नानी दादी जो है वो कपड़े या बहुत रजाई सबको धूप में सुखाता है ऊपर में। क्यों? ताकि उसका जो महक होता है, वो जो जर्म्स होता है, वो जर्म्स सब जो है वो सनलाइट का जो ज़्यादा डीप किरण जो पड़ता है उसमें तो बहुत सारा जर्म्स जो है मर जाता है। तो सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है घर के अंदर आना, क्योंकि घर में जो है सनलाइट प्रवेश होते ही बहुत सारा जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। ब्रीथिंग क्लीन एयर, अब जो है घर के अंदर रहेंगे तो बाहर से जो है ताज़ा हवा आएगा, तभी आप जो है अच्छा से रह पाइएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो द एयर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ब्रेथ, तो घर में जैसे अगर सब पैक्ड हो जाएगा, हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो घर में क्या होगा, वो जो है पॉइजन गैस जो है वो ज़्यादा बनने लगेगा। तो इसको जो है एक्सपेल्स करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रॉपर वे होना चाहिए। जैसा वेंटिलेटर हो गया या खिड़की खोल देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सारा जो है घर से जो है जितना हार्मफुल गैसेस है वो निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन आपके घर तक आते हैं। प्लांट्स क्लीन द एयर, वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेस। तो हम लोग पेड़ क्यों लगाते हैं? तो कुछ बच्चे सोचते हैं फल खाने के लिए, अमरूद खाने के लिए, मैंगो खाने के लिए। नहीं, वो तो खाएंगे ही, साथ में ऑक्सीजन आने के लिए। जब आपको देखिएगा जब लाइन चला जाता है, जब करंट नहीं रहता है तो आपको गर्मी लगने लगता है, तो आप खिड़की खोल देते हैं। तो खाली खिड़की खोलने से नहीं होगा, खिड़की के नीचे अगर मोटा बड़ा सा पेड़ रहेगा तब देखिएगा कितना अच्छा हवा आ रहा है। तो पथिक जो जाते हैं, पैदल जो जाते हैं, जब कोई थक जाता है धूप से तो क्या करता है, वो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो राह लेते हैं। क्यों? ताकि वो उसको ठंडक लगे, उसको महसूस, उसको जो है हवा अच्छा लगे। तो ये ज़रूरी होता है कि प्लांट्स जो है अगल बगल लगना चाहिए। ओपन स्पेस लाइक वरांडास एंड बैल्कनीज हेल्प टू आप रिलैक्स एंड गेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। और बैल्कनी भी होना चाहिए, और ओपन स्पेस जो है बैल्कनी होगा तब आप बैठ करके जो है वहाँ खेल सकेंगे। चारों तरफ से आपका जो है हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब आपका आप ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ भी है, सही है। तब द हाउसेस एंड द एयर अराउंड इट शुड बी कीप। तो सबसे बड़ी बात यह है क्या, कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका घर जो है एकदम साफ़ रहना चाहिए, अगल बगल साफ़ रहना चाहिए, गार्बेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गंदगी होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे अभी आम का सीज़न है, सब आम खा लेते हैं घर पे बहुत मन भर के, ठीक है, और उसके बाद सारा छिलका जा कर के बाहर फेंक दीजिएगा, इधर उधर फेंक दीजिएगा। उसमें मक्खी आएगा, उसमें सांप आएगा, उसमें छोटा छोटा सेंटीपेड्स आएगा, कीड़ा आएगा। तो ये सब कीड़ा सब जो है वो घर तक भी स्मेल के थ्रू पहुंच जाएगा। क्योंकि आम का जो है या किसी भी कटहल का जो है, किसी भी फ्रूट्स का जो है वो पका हुआ रहता है, उससे अट्रैक्ट होते हैं कीड़ा मकोड़ा जितना सब है, यहाँ तक कि स्नेक भी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप फेंक दीजिएगा तो फिर वो क्या होगा, ताज़ा है आज, फिर कल रहेगा तो वो महकने लगेगा, फिर उसमें वर्म्स होगा, फिर वो कोई आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, वो बॉल उसमें जाएगा, फिर आप बॉल उठाइएगा, फिर हाथ में वो कीटाणु आएगा। इस टाइप से थोड़ा करके जो है पूरा जो है वहाँ गंदगी महसूस होगा, महकने लगेगा। इसीलिए अगल बगल कोई चीज़ नहीं फेंकिए, उसको कूड़ेदान में फेंकिए। और कूड़ा जो है वो दूसरा दिन के लिए नहीं रुकिए कि हम कल फेंक देंगे। कूड़ा जो है ताज़ा, जैसे ही कोई प्याज आलू ये सब फल का जो ये रहता है, वेस्टेज रहता है या जूठा जो रहता है, हम लोग फेंक देते हैं, खा नहीं पाते, तो उसको डस्टबिन में फेंक करके और उसको प्रॉपर प्लेस में डिस्पोज कर दीजिए, जहाँ डस्टबिन है, जहाँ आपका म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का गाड़ी आकर के उसको साफ़ कर देता है। ये तरीका होता है बच्चों। तो इसीलिए जो है ओपन स्पेस रहना चाहिए, और इसको जो है एकदम कीड़ा मकोड़ा मक्खी से जो है एकदम फ्री रखना आपको चाहिए। और जिस तरह आप स्कूल में भी आते हैं, पेंसिल रबर कटर जितना सब छिलका ये सब जो टिफ़िन जो आप लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार घर में भी डस्टबिन रखिए और घर के बाहर भी डस्टबिन रखिए। घर में इसलिए डस्टबिन रखिए कि हल्का फुल्का चीज़ जो है उसको फेंकते रहिए, ठीक है। और बाहर डस्टबिन ये रहिए कि जितना घर का गंदगी होता है, झाड़ू पोछा ये सब जो लगने के बाद जो गंदगी निकलता है वो सब बाहर फेंकिए, ताकि घर एकदम आपका सुरक्षित रहे,
पवित्र रहे। Dirty water should not be allowed to collect anywhere inside our house. Mosquitoes and germs breed in collected water and spread disease. These houses have to be a proper drainage to carry away the dirty water. तो प्रॉपर ड्रेनेज भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी जम रहा है और उसको जो है फिर बाद में फेंक देंगे। वो पानी जम जाने के बाद क्या होता है, जो स्टेबिलिटी पानी होता है उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड करने लगता है। उसमें जो है मॉस्किटोज़ जो है उसमें छोटा छोटा मॉस्किटोज़ होने लगता है, उसमें जो है रिप्रोड्यूस होने लगता है मॉस्किटो सब, और भी बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा ये सब जो है वर्म्स होने लगता है। तो इसीलिए जो है प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए ताकि वो ब्रीड ना कर सके, ताकि जो है उसमें प्रोड्यूस ना हो, कोई मच्छर अंडा ना दे दे, कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें बड़े नहीं, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह का बड़े नहीं जो वो गंदगी को और बढ़ा दें। इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, फ्लश होना चाहिए कि आप मतलब पानी फेंक रहे हैं तो उसको अच्छा से झाड़ू लगा करके उसको अच्छा से साफ़ कर दीजिए। टू कीप इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे इट इज़ गुड टू वायर नेटिंग ऑन द डोर्स एंड विंडोज़। तो आपका जो है वायर नेटिंग आप देखे होंगे, जैसे हम पहले बोले कि घर जो है बहुत ही शौकीन चीज़ होता है, तो ये घर में भी आप नेट लगा सकते हैं। नेट लगाने का ये मतलब नहीं कि हम नेट लगाए, नेट मतलब होता है कि अब जाल, हवा तो रोक नहीं सकता है कोई, वो आर पार होगा ही, सनलाइट को भी रोक नहीं सकता है, लेकिन आप मॉस्किटो को रोक सकते हैं, मच्छर को रोक सकते हैं, चिपकली को रोक सकते हैं, ठीक है, सांप को रोक सकते हैं। तो ये सब अगर नेटिंग रहेगा तो आप अपने आप को और सुरक्षित महसूस कीजिएगा। अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत जो है इस टाइप से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, आपका जो है ऐसे मास्क लगाते हैं, इस तरीक़े से मास्क लगाते हैं, तो ये प्रॉपर नहीं है, मास्क है लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर नेट वाला अगर खिड़की है, अगर नेट नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, तो नेट रहते हुए भी सांप कीड़ा आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत देखे हैं कि जे सिटीज़ में देखे हैं, अच्छा सिटीज़ में ऐसे पहना हुआ है जैसे कि ये हेलमेट है, ठीक है, तो ये हेलमेट नहीं है बच्चों, ये मास्क है। और मास्क को बार बार छूना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, बार बार वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये मास्क है इस टाइप से जो है लगाया हुआ है, और कीटाणु जर्म्स कोई भी है, कोई आपके सामने छींक लिया है, कोई कोविड आपके बगल से गया है, तो इस जगह कहीं ना कहीं वो रुक हो सकता है, और उसको आप बार बार छूइएगा तो वो हाथ तक आ सकता है, फिर हाथ से आप चॉक्स छूते हैं, बुक्स छूते हैं, वो कहीं भी डिस्पोज। इसलिए मास्क को एक बार लगाइए, घर में आकर के जाइए, उसको सीधा ऐसे डिस्पोज कीजिए, और उसके बाद जो है फिर नया मास्क लीजिए जब आप बाहर जाएंगे, और उसको डायरेक्ट जो है छूना नहीं है, डायरेक्ट जो है उसको गर्म पानी या तो साबुन का जो सर्फ होता है उसमें एक डुबा दीजिए, एक छोटा सा स्टिक रखिए उसको, ताकि आप फिंगर नहीं दे सके, एकदम डुबा के 2 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि उसमें अगर किसी भी तरह का वायरस या कोई भी तरह का कुछ होगा जर्म्स, वो मर जाएगा, ठीक है। तो सुरक्षित जो है हम लोग इस प्रकार रहते हैं। मास्क हमेशा यूज़ कीजिए, ताकि जिस तरह आप घर को सुरक्षित रखते हैं हर चीज़ पैसा इन्वेस्ट करके, तो घर तो बहुत आ जाएगा, लेकिन शरीर एक बार चला जाएगा तो वो नहीं आएगा। इसीलिए जो है शरीर को भी जो है सुरक्षित रखिए। जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसे हमेशा झाड़ करके जो है शर्ट पैंट या ड्रेसेस पहनिए, ठीक है। घर में जो है जब भी आप आते हैं तो कहीं भी अगर गंदगी देखते हैं तो ये नहीं सोचिए कि मम्मी झाड़ू देगी या पापा इसको साफ़ कर देंगे, नहीं। आप घर के मेंबर से आपका ये दायित्व बनता है कि मैं खुद अपने घर में भी झाड़ू मारता हूँ। इससे ये नहीं है, घर आपका है, सुरक्षा आपका है, स्वस्थ आपका है, और हेल्थ आप ही को रहना है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स भी बहुत आप पढ़ेंगे, जानेंगे, और इसका जो है जो हम बता दिया ऑनलाइन में जिस समय क्लास होता था तो उस समय हम एक्सप्लेन भी किए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का अगर रिलेटेड टू दिस चैप्टर एनी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ थैंक यू सो मच।